दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की। और बॉलीवुड में उदय शंकर पानी से बेटर कौन जानता होगा, जिनका 50 साल का एक्सपीरियंस है बॉलीवुड के अंदर। 9 फीचर फिल्मों में काम किया इन्होंने और बहुत से सीरियल बनाए हैं बॉलीवुड के अंदर। और साथ में इन्होंने बहुत से एड फिल्मों पे काम किया है, जैसे फेयर एंड लवली पे 9 साल तक की वीडियो उसके बनाते रहे, मतलब प्रमोट करते रहे फेयर एंड लवली को। साथ में इज्जत पापा और बहुत से और चीजें, साथ में मायावती और बहुत से लोगों के साथ पॉलिटिकल फिल्में बनाई हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि बॉलीवुड के अंदर इस्लामाइजेशन और बॉलीवुड के अंदर किस तरीके से वहाँ पे जो आपके कम्युनिस्ट हैं उन्होंने कंट्रोल किया है। और आपको हम रेगुलर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे बॉलीवुड के बारे में। इसमें इंटरेस्ट दिखाइएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उदय शंकर पानी जी, आप बताइए लोगों को अपने बारे में और बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड के अंदर इस्लामाइजेशन और कैसे बॉलीवुड के अंदर कम्युनिस्टों ने कंट्रोल किया था। जय हिंद सूद साहब। एज यू नो, हम लोग तो साथ में पढ़े भी हैं, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े आके। और यू नो मी एज अ थॉरो नेशनलिस्ट, ऐसा नेशनलिस्ट जो कभी चाहता ही नहीं कि कभी अपने देश में कोई इसी तरह की अराजकता हो, माने कोई दुखी रहे, सब लोग सुखी रहे। हम तो यही चाहते हैं, फॉर अ बेटर कंट्री। और पूरा बचपन हमने दिल्ली में निकाला, लाजपत नगर और गेटे कैलाश में। और फिर कॉलेज करने के बाद मैं पहुंचा फिल्म इंस्टीट्यूट, और फिल्म इंस्टीट्यूट में 3 साल का कोर्स करने के बाद पहली बार ही बम्बई गया। मैंने जब तक कोर्स कर रहा था कभी गया ही नहीं, मैंने इतना बड़ा समुद्र देखा ही नहीं था। दिल्ली वाले तुमको तो आंखें एकदम बिल्कुल मेरे सितारे चमक गए थे उस टाइम। तो वहां गए इसलिए, और ये प्लानिंग मेरी थी कि भाई अभी बम्बई में फिल्म इंस्टीट्यूट में जो कुछ मैंने सीखा है उसके आगे कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं लूं बम्बई के अंदर। और उस चक्कर में मैंने लोगों के साथ काम किया, लोगों को असिस्ट किया। और एक मुझे बड़ी अजीब लगी, एक कल्चरल शॉक आया मुझे कि किसी डायरेक्टर को आप ज्वाइन करें। तो मैंने वहां जाके देखा कि उसके 3 असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, और बहुत जरूरी होता था कि उनमें से एक असिस्टेंट को उर्दू आए। उर्दू क्योंकि काफी हमारे जैसे प्राण साहब, धर्मेंद्र जी, राजेंद्र कुमार जी, ये लोग आज भी उर्दू में ही लिखाई पढ़े करते हैं। तो मेरे लिए तो कल्चरल शॉक था यू नो कि उर्दू सडनली इन बॉलीवुड। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ आने के बाद ही, बम्बई में आने के बाद, हालांकि इंस्टीट्यूट में मेरे 2 साथी थे, मुस्लिम फ्रेंड थे मेरे क्लास में, जो साथ में ही रहते थे। शायद उनकी अच्छी बनती थी, उनके ख्यालात एक थे, बम्बई में भी साथ में रहे। और 18 साल पहले दोनों को दोनों साथ में अल्लाह मियाँ को भी प्यारे हो गए। दे वर नॉट हैप्पी इन इंडिया, दे वर नॉट हैप्पी इन इंडिया। और दुखी रहते थे। वो एक मानसिकता है सर, एक नफरत है हिंदुओं के प्रति, देश के प्रति। अब उनमें से एक मेरा दोस्त बोलता था, यार मुझे जब भी भगवा कलर देखता हूं तो मुझे एकदम ब्लड प्रेशर आ जाता है, मैं गुस्से हो जाता हूं। यार हमें तो नहीं होता ग्रीन कलर देखने से, हमें तो कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता। तो ये बेसिकली माइंडसेट है, नफरत का माइंडसेट है। आपकी एसोसिएशन आज भी पाकिस्तान के साथ चल रही है, मतलब खा यहाँ रहे हैं। और क्या है सर, कुरान में तो यही लिखा गया है कि जहां का नमक खाते हो वहां वो जमीन के साथ आप वफादारी करिए, वो करिए जो उस वतन के लिए अच्छा है। लेकिन ये तो नहीं करते, उल्टा ही करते हैं। कई होंगे अच्छे मुसलमान जो नमाज को अपने नमाज के प्रति जो देश को लाइक करते हैं, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। मैंने एक रूप देखा यहाँ पर, मैंने ग्रुपिज्म देखी, या मैंने एक नफरत देखी, या मैंने एक डर देखा। आधे मुस्लिम ने तो अपने हिंदू नाम रखे हुए, चाहे दिलीप कुमार हो या मीना कुमारी हो, मधुबाला हो, तो कोई बात नहीं। चलिए, इनसिक्योरिटी, थोड़ा डर था, उनको चाहिए था कि हम ऑडियंस के साथ आइडेंटिफाई कर सकें, मासेस हमको लाइक करें, और मासेस यहाँ 80% हिंदूज हैं, तो ये समझने की बात है। लेकिन
एंड तक मैं देखता हूं, जैसे दिलीप कुमार के भाई एहसान खान, ही वॉज मैरिड टू बेगम पारा, वो भी एक हीरोइन थी। अच्छा, बेगम यहाँ पारा, रहे, ठीक है। हाँ यहाँ रहे, हिंदुस्तान में रहे, और उसके बाद पाकिस्तान चले गए, बिकॉज क्योंकि आइडेंटिफिकेशन उनको लगता है कि भैया द कंट्री इज मच ग्रीनर अक्रॉस द फेंस। लेकिन वहां जाने के बाद ऐसी दुर्गति हुई, उनको मुजाहिर करके इतना तंग किया गया कि आफ्टर कपल ऑफ इयर्स दे केम बैक टू बॉम्बे। तो यही हाल उन सब मिसगाइडेड मुस्लिम्स का है, जो ये सोचते हैं कि भैया आवर कंट्री इज नॉट इंडिया, आवर कंट्री इज पाकिस्तान। सो वो बड़ी स्टूपिडिटी है। खैर आज की डेट में ये समझना तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, वो क्योंकि वो तो कटोरास्तान बन गया है, भीख मांग रहा है। वहां इतनी महंगाई है कि वहां के लोग अभी हिंदुस्तान आना चाहते हैं। बट एनीवे, टॉकिंग ऑफ बॉलीवुड, तो जब मैं आया, दैट वाज इन अर्ली 70s या मिड 70s, उस टाइम अंडरवर्ल्ड का काफी जोर था ऑन बॉलीवुड, फंडिंग के ऊपर, डर के ऊपर। अगर किसी ने भी, हिंदू ने, किसी ने, कोई हीरो है, कोई प्रोड्यूसर है, उसने अगर सर उठाया तो उसको धमकाया जाता था, फिरौतियां उन्हीं से मांगी जाती थी। तो दैट वाज द टाइम विच वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हाजी मस्तान, और उस टाइम दाऊद काफी फॉर्म में आ गए थे। अब ये दाऊद का थोड़ा मैं यहाँ बताना चाहूंगा, थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ फ्रॉम द बॉलीवुड। दाऊद का बेस्ट फ्रेंड होता था छोटा राजन। ये दोनों मिलके क्राइम वर्ल्ड को कंट्रोल करते थे। लेकिन एक दिन वो झटका खा गया छोटा राजन, जब अचानक बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। उसके बेस्ट फ्रेंड, उसके बेस्ट पार्टनर ने भी उसको नहीं बताया था, एंड बिकॉज इट वॉज अ वेरी कम्युनल एक्ट। वो फ्राइडे को नमाज के टाइम ये सारे ब्लास्ट हुए कि भाई इसमें हिंदू मरे, मुसलमान ना मरे। वैसे तो सारे ये ब्लास्ट एक, करते कि सुनो, सारे ब्लास्ट ये करते हैं फ्राइडे के दिन में, ताकि मुसलमान कोई मस्जिद में होंगे तो हिंदू मारे थे। इनका एक एटीट्यूड था। सर जब ये ताज अटैक हुआ था, ताज अटैक भी बिल्कुल ऐसा ही था कि भाई मुस्लिम हट जाओ, अमेरिकन, इजरायलीज एंड हिंदूज, उनको दूसरी साइड में लेकर ठटे 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 गोलियां मारते थे आके। पाकिस्तान वालों को, वहां पाकिस्तान में अपने जो उनका आका बैठे रहते थे, तो उनको मैसेज करते थे कि भाई हमने सारे हिंदू और इजरायलीज और अमेरिकन को एक लाइन में रख लिया। तो वहां से मैसेज आता था, तो मियाँ क्या इंतजार कर रहे हैं, अब आप बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह करिए, और वो लोग मार देते थे। सो देयर वाज अ कम्युनल एंगल, देयर वाज ऑलवेज बीन अ कम्युनल एंगल ऑन ऑल द राइट्स, ऑन ऑल द ब्लास्ट। और उसके बाद फिर ब्लेम कर दिया जाता है हिंदुओं के ऊपर, यार वो देखो हमारे ऊपर कैसे, और फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले कर लेते हैं। और सबसे बड़ा एक जो एक्ट हुआ था टू डोमिनेट द इस्लामाइजेशन इन बॉम्बे वाज द किलिंग ऑफ गुलशन कुमार। क्योंकि गुलशन कुमार मेरे क्लासमेट थे, देश बंधु में मेरे साथ पढ़ते थे, मेरी एज के थे, दिल्ली के भी पड़ोसी थे और बंबई के भी पड़ोसी थे। और एक दिन उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था, उदय आज नहीं तो कल ये देखना मुसलमान लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का इतना काम करता हूँ। हालांकि मैं इस्लाम के लिए भी करता हूँ, मस्जिदों के लिए भी करता हूँ, बट इनकी नफरत है इनके अंदर, मुझे किसी न किसी दिन मार देंगे। और वही हुआ, 6-7 मुस्लिम वो गए जब मंदिर में पूजा कर रहे थे और गोलियां मार दी उनको। इट वॉज अ कम्युनल किलिंग एंड इट वॉज अ किलिंग टू सप्रेस, टू स्केयर द हिंदूज, टू स्केयर द हिंदूज। और सबसे बड़ी बात तो मुझे आज तक गुस्सा इसी बात का आता है कि आई डिड नॉट कम अक्रॉस इवन वन हिंदू टॉकिंग एनीथिंग इन फेवर ऑफ गुलशन जी।
और गुलशन जी की पूरी लाइफ मैं कहता हूँ उन्होंने कुर्बान कर दी बिकॉज ऑफ फॉर द सेक ऑफ हिंदुइज्म। उनके जो अच्छे काम होते थे ऋषिकेश में, हरिद्वार में, बम्बई के मंदिरों में, हर मंदिर में हर पुजारी को वो सैलरी पहुंचती थी हमारे यहाँ से टी सीरीज से। तो एनीवे, किलिंग ऑफ हिम, शूटिंग ऑफ राकेश रोशन, किलिंग ऑफ सो मेनी पीपल। लेकिन अच्छा है कि आज की डेट में वो that whole thing has fizzled out because that underworld has been wiped out from Bombay। और अभी कोई भी सर उठाता है पता लग जाए खाली कि ये आदमी बंबई में या दुबई में है या अबू धाबी में है या लंदन में है, उसका हिसाब किताब ठीक कर दिया था। अच्छा, मैं खाली ये माइंडसेट की बात करूं, मेरे ये जो दो मित्र थे जो मैंने कहा 18 साल पहले अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए देखो दोनों, जब 2006 के ब्लास्ट हुए थे, ये एक किस्सा मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं आज रिपीट करना चाहूंगा बिकॉज आज के हमारे ये टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। मेरे बड़े अच्छे मित्र, इतना अच्छा मित्र था कि वो मेरे से कोई बात छुपाता नहीं था, अपनी मन की बात बता देता। मतलब उसने अगर ये बोल दिया कि उसको पता है कि यार ये आदमी देशभक्त है, मुझे अंधभक्त कहो या देशभक्त कहो जो भी कहो, और मेरे को ये कहना है कि यार भगवा कलर देखता हूं तो मुझे ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, तो मेरे मन में यही है यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और ये कहना कि 2006 के ब्लास्ट और उससे पहले 19 जो ताज हाँ उस टाइम जो ब्लास्ट हुए थे बंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, ये कहना कि ये ब्लास्ट इसलिए होते हैं टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द इस्लामिस्ट फोर्सेस इन इंडिया। मैंने कहा इससे और बुरी और इससे और घिनौनी और इससे एक छिछोरी चोरी की बात नहीं हो सकती कि आप इनोसेंट लोगों को मार के यू आर ट्राइंग टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। मैंने आप सबसे बड़े दुश्मन तो आप हैं मुस्लिम्स के, जो आप इतनी बड़ी डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं विद सच स्टेटमेंट्स। लाइक आई सेड, देयर आर गुड पीपल आल्सो, बट मोस्टली यू नो माइंडसेट अजीब सा। मैं एक अभी मैं बता रहा हूँ, मैं आप 1 महीने पहले एक को मिला तो मैंने कहा पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, वहां पर आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। कहता नहीं भैया, वहां तो आदमी गाड़ी खरीदता है और 3 महीने के बाद गाड़ी चेंज कर देता है, इतना पैसा पाकिस्तान में। दिस इज ऑल इग्नोरेंस एंड योर माइंडसेट, पेटी माइंडसेट। भाई अच्छा है आप वो बदलिए माइंडसेट और जो हमारी मेन धारा है उसके अंदर चलिए एंड डू व्हाट इज गुड फॉर द लैंड जिसका नमक खा रहे हो आप, जहां पर आप बड़े हुए हो, जहां पर आप पैदा हुए हो। मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आकर के इजराइल को, जिसने हमास के 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा और बहुत को तो उन्होंने बिल्कुल उनके हाथ पैर काट दिए। उनको मारा नहीं है, उनके हाथ पैर कट गए, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट थे ये आप पूरी सोसाइटी के दुश्मन है नहीं? अब देखिए यही चीज आज जापान में हो रही है। जापान में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं टू गेट दिस मुस्लिम्स आउट ऑफ द कंट्री बिकॉज दे नो दैट दे आर द रूट कॉज ऑफ द, वो कभी ठीक तरह से रहेंगे भी नहीं और ना रहने देंगे किसी को। पोलैंड में भी ऐसे ही है। पोलैंड में भी यही हुआ, बर्मा में भी यही हुआ कि यू नो अजीब सा माइंडसेट है। मतलब यार आई फाइंड देम रेबल्स विदाउट अ कॉज। अरे किस लिए लड़ रहे हो यार? इसमें फायदा क्या है आपको? और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद और कोई नहीं मिलता तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आप अफगानिस्तान से भी लड़ रहे हो, ईरान से भी लड़ रहे हो, आप कर रहे हो यार। आई मीन यू आर कमिटिंग हाराकरी। और आप झूठ, मतलब अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अब पाकिस्तानियों को जिसको भी देखो वो साले झूठ ही बोल रहे हैं। पूरी कंट्री आपकी बनी है बेस्ड ऑन झूठ, एंड दैट इज द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आप सच का सामना नहीं कर सकते। मेरा यही है कि भाई देश मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे, तो देश की सपोर्ट करिए एंड लिव एंड बी लॉयल टू द कंट्री, and I'm sure the country will love you and accept you
and take you in the main stream, main धारा। उधर तुम सारी बातें कह रहे हो, लेकिन एक नौशाद जैसे भी थे जो म्यूजिककार थे, वो कभी भजन गाते थे ना, तो भजन के टाइम में सबसे कहते थे चप्पल बाहर निकाल के आओ। मोहम्मद रफी को देख लो, ये तो ऐसे नहीं थे ना, ये तो इस्लामिस्ट नहीं थे। मोहम्मद रफी भी बहुत, मतलब जब पूजा का गाना होता था कोई हिंदुइज्म का, तो अपने चप्पल बाहर निकाल के आते थे। कुछ लोग तो हैं जो ऐसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदू से हेट करते हैं। हिंदू से हेट, जाओ पाकिस्तान, कौन रोक रहा है तुम्हें? और यहाँ पे कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामाइजेशन कर दो, जैसे बॉलीवुड के अंदर इन्होंने इस्लामिक कंट्रोल बना करके रखा था। इसी वजह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा। बहुत से केस हैं जिस पे बात कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बात की थी बहुत से लोगों को जब मर्डर किया गया हिंदू होने की वजह से। तो हम कोशिश करेंगे कि उन इश्यूज पे अलग अलग वीडियो बनाए, राकेश रोशन का भी काम करेंगे। और हाँ, एक और सूद साहब, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी परसेंटेज है ऑफ पीपल वेयर यू डोंट हैव टू बी एकेडमिकली क्वालिफाइड। अनपढ़ लोग भी चलते हैं, जैसे फाइट हो गए, डांसर हो गए, आप लोग, आप जूनियर आर्टिस्ट बन गए, और आपको शायद लिखना आता है, तो आप यू आर नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, तो इसलिए राइटिंग के अंदर लोग घुस गए, थिएटर के अंदर बन गए, एक्टर्स बहुत बन गए। सो दैट, वो जो एक बड़ी पॉपुलेशन है हमारी बॉलीवुड की, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, दैट हैज बीन डोमिनेटेड बाय दीज पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड एंड हु कैन इजीली बी, माने उनको आप उनकी दशा और दिशा बिगाड़ सकते हैं बड़ी इजीली। तो और फिर उसके साथ ये लेफ्टिस्ट आ जाते हैं, वो भी अगेन दे आर अगेन, वो एक दूसरे रेबल्स विदाउट ए कॉज है, जिनकी वजह से पूरे थिएटर ग्रुप को डोमिनेट किया हुआ है। जर्नलिज्म में कई लोग हैं, वो लोग साले गुस्से हुए हैं, माने दे आर पेड जर्नलिस्ट एंड दे आर मेकिंग मनी, लेकिन वो देख नहीं रहे कि देश के लिए क्या भला क्या बुरा है, एंड बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। बट अभी सर टाइम नहीं है, अभी ये नया भारत है, सब पे नजर है। आज हर दीवार के कान हैं, हर चैनल के कान हैं, और आप क्या बोल रहे हैं सब पता है। और जिस दिन आपने कोई गलती की तो उसकी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने कोई मस्जिद या आपने कोई बिल्डिंग बनाई है ऑन गवर्नमेंट लैंड, वो रहने नहीं वाला, वो टूटने वाला है। और अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया तो उसकी सजा आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। द बेस्ट इज फॉलो द रूल ऑफ द लैंड, फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। आराम से रहो, आप भी सुखी रहो यार, सब लोग सुखी रहेंगे। लेकिन देखो उदय, इनको मतलब इनको सीख देना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये सीखते नहीं है। हमने देखा इतने सालों से, 70-75 साल तो इंडिया के अंदर हो गए मैं देखते हुए, ये चेंज नहीं हुआ। नहीं, बातों से नहीं, लातों से मानेंगे, फिर लाते हैं। हाँ। लात पड़ेगी ना, फिर ठीक होंगे। लेकिन उदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिए ना बॉलीवुड के अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आइए। जैसे हम बात करेंगे राकेश रोशन का कैसे मारने की कोशिश की गई, कैसे जो आपने आपके जो कुछ दोस्त थे जिनके ऊपर अटैक किया गया हिंदू होने की वजह से, गुलशन कुमार की करेंगे, किसी और इशू बात करेंगे। तो लोगों से कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको बॉलीवुड की खबरें देते रहे, स्पेसिफिक खबरें देते रहे बॉलीवुड की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।